Hello students, today we will take the new topic, that is the relative velocity in one-dimensional motion. So we will study about the relative velocity, that what is the relative velocity in actual is. होती क्या है relative velocity? Relative velocity is found when the two bodies, these are moving with some velocities, or the two bodies are in a motion. It means that this one is the comparison of the velocities of two bodies. So when we find the velocity of one body with respect to the another body, then it is known as a relative velocity of that body. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, relative velocity, it is the velocity of one body with respect to the another body. सिंपल सा आइडिया ले लिया हम लोगों ने, ये क्या हो गया, इट इज द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर बॉडी. अब यहाँ पर क्योंकि हमने क्या बोला था कि दैट वेलोसिटी होती क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट पर इन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या है आप लोगों के पास, दैट इज अ चेंज इन पोजीशन. सो चेंज इन पोजीशन पर इन टाइम मींस दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोजीशन. तो यहाँ पर हमारे पास एक की पोजीशन दूसरे की पोजीशन की रिस्पेक्ट में चेंज होगी, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज अ रिलेटिव वेलोसिटी. सो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी is defined as the time rate of change of a relative position. Of one object या one body with respect to another body. So रिलेटिव पोजीशन की बात कर ली हम लोगों ने, या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको निकालेंगे अब हम लोगों ने, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये निकाल के चलेंगे हम लोग अब. सो एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी, हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर कि मान लो हमारे पास कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. मान के चलते हैं हम लोग, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज. Uniform velocities v1 and v2 respectively along parallel straight line path. पैरेलल पाथ में चल रहे हैं. मान लो हमारे पास ऐसे चले हुए हैं ये,
ऐसे यहाँ पर बी ए, ये ए चला हुआ है तो इसकी वेलोसिटी आपके पास v1 मान ली हम लोग ने इस डायरेक्शन में, ये सेकंड चला हुआ है, ये तो वेलोसिटी v2 मान ली इस डायरेक्शन। मान लो ये हमारे पास क्या है, दोनों के लिए ओरिजिन हम लोगों ने मान लिया। लेट x01 and x02 be their initial positions at t is equal to 0। जब टाइम 0 है तो इसकी पोजीशन मैंने मान ली यहाँ पर, ये मान ली x01 और इसकी मैंने मान ली यहाँ जैसे x02, ये मैंने मान विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एंड लेट एट टाइम t x1 and x2 be their positions with respect to the orbit। ये मान लो आफ्टर टाइम t ये पहुंच गया यहाँ पर, ये आगे पोजीशन x1 और इसकी आगे यहाँ जैसे x2। तो मैं बात करूं अगर फॉर बॉडी A, अगर बात करें फॉर बॉडी A के लिए मैं निकालू x1 निकालें तो ये डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल x01 प्लस, भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लग रहा है कितना, t के बराबर लग रहा है, तो मैंने इसकी वेलोसिटी कितनी है v1 के बराबर है, तो मैंने लिख दिया इसको v1 into t, दैट इज ये नंबर 1। एंड फॉर बॉडी B अगर मैं निकालूं x2 डिस्प्लेसमेंट देन इट इज x02 प्लस वेलोसिटी क्या है v2 into, भाई यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लग रहा है t2 और t और वेलोसिटी कितनी है v2। क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 कर देते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास आ गया क्या, x2 minus x1 is equal to x02 minus x01 plus v2 minus v1 into t। Let it be equation number 3। अब अगर देखें हम लोग तो यहाँ से x02 minus x01 I can write it as of x0, that is the initial displacement of B with respect to A। ये इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर देखेंगे इट इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोल दो आप लोग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B with respect to A। और दूसरा आपके पास अगर बात करें हम लोग x2 माइनस x1, मैंने इसको लिख दिया x से, दैट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या आएगा, रिलेटिव, दोनों एक दूसरे से क्या आ जाएगा, रिलेटिव, क्योंकि दोनों दोनों मूव कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है आपके पास, ठीक है, इट में चेंज। तो इट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, relative displacement of B with respect to A। So therefore from equation 3 3 से देखें हम लोग तो ये तो हो गया x के बराबर is equal to x0 plus v2 minus v1 into t। यहाँ से x minus x0 is equal to v2 minus v1 into t। तो यहाँ से निकाल लें हम लोग क्या, v2 minus v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इस इक्वेशन से x माइनस एक्स नॉट अपॉन t इज इक्वल टू v2 माइनस v1. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. This is the rate of change of relative displacement. That is equal to the difference in the velocity. It means this equation that represents the relative velocity of b with respect to a. So this equation, this is the relative velocity. This is the relative velocity of b with respect to a. तो हम लोग इसको लिखेंगे वी बी ए दैट इज इक्वल टू वी बी या वी टू लिखा था हमने इसको माइनस v1. जिसकी निकालनी हो उसमें से जिसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी को क्या करना है, माइनस करना है. ठीक है. अब क्योंकि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन वन डायमेंशन देन द डायरेक्शन देयर इज नो नीड टू पुट दिस साइन. ये ऊपर आपके पास वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको दैट दिस वी ए बी दैट इज वी बी ए निकाल लो, वी बी ए दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1. इस तरीके से हम लोगों ने निकाला. वी ए बी निकालना तो क्या लिखेंगे, v1 माइनस v2 लिखेंगे. ठीक है. अब हमारे पास ये तो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी. ठीक है. बात करते हैं हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ की. यहाँ पर कुछ निकालेंगे हम लोग, क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ. सो देखते हैं यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ. पहला आपके पास when v2 is equal to v1 और this v2 minus v1 is equal to 0, then the displacement that is equal, दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का 0 हो जाएगा. तो हम लोग दोनों के लिए अगर बनाएं तो इस साइड को पोजीशन, ये बना दी पोजीशन, दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम. तो 0 यहाँ से स्टार्ट कर दिया मैंने. ये जो ग्राफ आपके पास आएंगे दिस विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइन. दिस इज x01, दिस इज x02, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी. अगर मैं रिलेटिव पोजीशन की बात करूं, यहाँ पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का क्या रह रहा है, कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है कि भाई आपके पास जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या रह रही है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट ही रह रही है. तो मैंने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ये. तो उसके साथ देखें तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, दैट इज दिस वन इज x02 माइनस x01, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज मेरा फिक्स्ड एंड इट इज अ कांस्टेंट, दैट इज p. सेकेंड केस हम लोग देख रहे हैं, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात हुई बेटा हमारे पास. ठीक है. ये किसकी थी, पोजीशन की. जब v1 इज इक्वल टू v2 तो हमारे पास ये क्या आएगा, दैट बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. तो इनके बीच का जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट. जैसे मान लो आप लोग दो बच्चे हो भाई, 5 मीटर का डिफरेंस है. इनिशियली आप लोगों का सेम स्पीड के साथ दौड़ते हो, एक ही डायरेक्शन में आप लोग दौड़ रहे हो, तो क्या होगा भाई, आपके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, हर टाइम कितनी रहेगी, 5 मीटर ही रहेगी, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, सेम है और सेम डायरेक्शन में आप लोग मूव कर रहे हैं. तो यही है क्योंकि आप लोगों के बीच का ये ग्राफ क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, हर पॉइंट के ऊपर कितनी रहेगी, दैट इज 5 मीटर. और आपके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस कांस्टेंट. ये कितना आ गया, 5 मीटर आ गया. तो ये 5 मीटर भाई चेंज नहीं हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट विल रिमेन कांस्टेंट. इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना.
नेक्स्ट वन, सेकंड हमारे पास व्हेन V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब आपके पास दिस V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास कि जो इस साइड को पोजीशन, इस साइड को टाइम, ये तो आ गया आपके पास x01 और ये हो गया आपके पास x0, दिस इज A, दिस इज B, डाइवर्जिंग आ गई दोनों इस तरीके से, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले हुए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, लेकिन क्या हो गया आपके पास है स्लोप इसकी ज़्यादा। थर्ड वन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, when V2 is less than V1, इसका मतलब V1 V2 को क्रॉस कर जाएगा रास्ते में, नेगेटिव हो गया, V2 माइनस V1 इज नेगेटिव, तो ये क्रॉस करेगा इसको रास्ते में। देखते हैं किस तरीके से, T, दिस इज पोजीशन, ये हमारे पास x01, दिस इज फॉर A, और ये हमारे पास आ गया B, x0, यहाँ पर ये आ गया टाइम ऑफ क्रॉस, जब दोनों एक दूसरे को करके क्रॉस, ठीक है। तो ये कब हो गया, जब भाई जो पीछे से चला था उसकी आपके पास क्या आ गई, स्पीड क्या आ गई, जब ज़्यादा आ गई, ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर गया, तो बी को क्या कर जाएगा, किसी पॉइंट के ऊपर ये क्रॉस कर जाएगा। बस यही हमारे पास है। बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमने डिटरमाइन कैसे करनी है, ये कंसेप्ट वैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन निकालेंगे तो उस टाइम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो यहीं से सीख करके चलेंगे हम लोग कि हाउ टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। Determination of relative velocity। मान लो हम लोगों ने क्या करना है, लेट वी विश टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। To find the relative velocity of body A with respect to body B। प्रोसीजर क्या है, पहला आपके पास bring the body B at रेस्ट, जिसकी रिस्पेक्ट में निकालनी है उस बॉडी को किस में ले आओ, रेस्ट में ले आओ, ठीक है, बाई इम्पोजिंग इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी, अपोजिट वेलोसिटी। अब क्या करो, बी को तो ले आए रेस्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी थी, इम्पोज द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी जो हमने बी के ऊपर लगाया है, इट इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ बी ऑन बॉडी ए। इतनी ही वेलोसिटी ए के ऊपर लगा दी। नाउ बॉडी ए है
टू वेलोसिटीज, दो वेलोसिटीज आ गई। एक तो आपके पास इट्स ओन वेलोसिटी va एंड imposed वेलोसिटी जो हमने इम्पोज की वो क्या थी, इक्वल एंड अपोजिट ऑफ v, तो मैंने लिख दिया इसको माइनस v। सो नाउ दो वेलोसिटी आ गई इसकी, एक तो इसकी अपनी और एक b के आगे, क्योंकि b तो किस में आ गया था, रेस्ट में आ गया था। देयरफॉर द रिजल्टेंट ऑफ दिस va एंड minus vb is the relative velocity of body A with respect to body B। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, therefore VAB that is equal to VA plus minus VB, so that is equal to VAB is equal to VA minus VB. This is the relative, yeah, ठीक है। वन डायमेंशन में है तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज a VAB that is equal to VA minus VB। सिंपली अगर हम लोगों ने निकालनी है B की विद रिस्पेक्ट टू A, सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, सो VBA that is equal to VB minus VA। ये भी हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाती है। अब बात करते हैं कि हमने जब क्वेश्चंस करने हैं तो क्या करना है, कि फार्मूला कैसे लगाना है, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करने हैं, देखते हैं हम लोग क्या होगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशंस देखते हैं सिंपली। देखो बेटा, हमारे पास जब भी हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, ये तो तय है कि एक की वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी माइनस करनी है हमेशा। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साइन कन्वेंशंस, ठीक है। इसकी बात करेंगे साइन कन्वेंशंस। पहली बात देखो, हमारे पास क्या है, मैं निकालू VAB दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB, यही मैं लेकर जा रहा हूँ, दैट द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यही है हमारे पास। पहला केस आपके पास, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, both are taken और सेम साइन, मतलब पॉजिटिव लेकर के चलनी है, दोनों को पॉजिटिव ले लो या दोनों को नेगेटिव। दोनों को पॉजिटिव ले लिया, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू फार्मूला VAB हमारे पास क्या आ गया, VA माइनस VB आ गया। अगर मैं दोनों को नेगेटिव लेता हूं तो मेरे पास आ गया VAB दैट इज इक्वल माइनस VA प्लस VB आ गया। मतलब है तो क्या डिफरेंस ही आ रहा है, इट मीन्स the relative velocity that is the difference of the velocities of the two bodies. It means that the relative velocity that is less than the actual velocity, मतलब less क्या आएगी, actual से कम आएगी हमारी। जैसे आप लोग देखते हैं, जब दो बसें जो हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, दूसरी बस को क्रॉस करते हैं, तो हमें लगता है कि दूसरी बस जो है वो धीमे धीमे चली हुई है, उसकी एक्चुअल स्पीड का पता नहीं चल पाता है हम लोगों को। हमें लगता है कि ये जो बस जो है कैसे चली हुई है, धीमे चली है। जैसे मान लो हमारी चली हुई है 80 किलोमीटर पर आवर से चली हुई है, और दूसरी बस जो है वो जो हमारे आगे थी वो चल रही थी कितने से, 60 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन हमने उसको क्रॉस किया। तो हमें तो ऐसा लगेगा कि ये जो आगे वाली बस है ये कितने से चली हुई है, लगभग 20 किलोमीटर पर आवर से चली हुई है। तो इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी दैट इज द डिफरेंस इन द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज।
लेकिन अगर आपके पास क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करें, देन velocity of one body is taken positive and the velocity of second body or other body is taken negative. एक की पॉजिटिव लेनी है, दूसरे की नेगेटिव। जैसे क्रॉस करती हैं ट्रेन, देखिए आप लोगों ने क्रॉस करते हुए, एक ट्रेन में आप बैठे हैं, दूसरे में दूसरी जो है क्रॉस कर रही है, तो क्या लगता है, पता ही नहीं चलता है कब क्रॉस कर गई हैं एक दूसरे को, बहुत स्पीड से। हमें लगता है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो बैठे होते हैं उनको लगता है कि हमारी ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअल में दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बसें जो हैं जैसे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो स्पीड क्या हो जाती है भाई, उसमें हमें लगता है कि ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या उस केस में कि भाई आपके पास जैसे एक ये वी ए अगर हमने ले लिया ये पॉजिटिव, तो वी बी क्या लेना है हम लोगों ने, ये लेना है हम लोगों ने नेगेटिव। तो वी ए बी हमारे पास क्या था, वी ए माइनस वी बी, ये हो गया माइनस, और ये आ गया माइनस वी बी। So this VAB that is equal to VA plus VB. So the relative velocity that is equal to the sum of the velocities of the two bodies. It means in this case the velocity, the relative velocity that is greater than the individual velocity of the bodies. बढ़ जाएगी velocity, यहाँ पर क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों ने ध्यान में क्या रखना है, फार्मूला यही रखना है कि अगर ए की वेलोसिटी निकालनी है बी की रिस्पेक्ट में, तो वी ए माइनस वी बी। बी की निकालनी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए करेंगे। बस उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज करना है। अगर सेम डायरेक्शन में चली हुई है तो दोनों को पॉजिटिव लेना है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चली हुई है तो एक को पॉजिटिव लेना और दूसरे को क्या लेना है, नेगेटिव लेना। और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला यही लगाना है, कौन सा, वी ए माइनस वी बी का ही फार्मूला आप लोगों ने लगाना है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से सीखेंगे इसको। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस से देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कि two persons A and B are moving with a speed 4 km per hour and 5 km per hour respectively in the same direction. दो चले हुए हैं, A की बात करें V A that is 4 km per hour और B जो है वो कितने के साथ 5 km per hour। सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को मैंने मान लिया पॉजिटिव, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि दैट हाउ फार विल बी फ्रॉम ए आफ्टर 3 hours। हाउ फार FAR will be from A after 3 घंटे। इसका मतलब इनका रिलेटिव मोशन आ गया, दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे इसकी, बी की निकालेंगे, क्योंकि पोजीशन किसकी निकालेंगे, बी की है, पूछी गई है, तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे रिस्पेक्ट टू ए। हम लोग निकालेंगे वी बी ए दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो कितना आ गया बेटा, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर माइनस 4 किलोमीटर पर आवर, तो कितना बच गया 1 किलोमीटर पर आवर। यही आ गए, ये आ गए वी बी ए। अब टाइम कितना है 3 hour, तो इसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन इसकी रिस्पेक्ट में निकलेगी विद रिस्पेक्ट टू ए,
position of B with respect to A, that is equal to velocity VBA into time. VBA कितना है 1 किलोमीटर पर आवर इंटू 3r. आर से आर कैंसिल आउट तो कितना बच गया 3 किलोमीटर. पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आगे रहेगा 3 किलोमीटर अहेड. ठीक है. ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं पहले हम लोग. इसमें बोला गया है कि दैट कार A moving with the speed of 40 km per hour and car B is moving with the speed of 60 km per hour along parallel straight paths. Starting from the same point, what is the position of car A with respect to B after 15 minutes? देखते हैं हम लोग. कार A मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर से और B कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर. हमने निकालनी है पोजीशन ऑफ A with respect to B after 15 minutes. ये निकालने पहले निकालने हम लोग क्या भाई A की निकालने विद रिस्पेक्ट टू B, तो पहले क्या निकालने VAB, A की रिलेटिव स्पीड निकालने विद रिस्पेक्ट टू B. जिसकी निकालने उसी की रिलेटिव स्पीड निकालनी, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने. ठीक है. सो दैट इज VA माइनस VB. सो VAB दैट इज इक्वल टू VA कितना है 40 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 20 किलोमीटर पर. अब देखते हैं पोजीशन जो पूछी गई है रिलेटिव पोजीशन में एक्स लिख देता हूँ. दैट इज अ VAB इनटू टाइम. टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, टाइम की बात करते हैं. टाइम इज 15 मिनट. इसको बेटा आर में चेंज कर दो. 15/60r मतलब 1/4 आवर. या so therefore this position इसकी A की with respect to B that is minus 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/4 r से r कैंसिल आउट और ये कितना बच गया 5 माइनस 5 किलोमीटर. माइनस का मतलब ये पीछे रहेगी. सो इट मीन्स दैट x दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर बिहाइंड. पीछे रहेगी 5 किलोमीटर बिहाइंड. ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास. इसमें बोला गया दैट टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर इन लेंथ. दो ट्रेन आ गई भाई. एक तो आ गई 120 मीटर और दूसरी आ गई हमारे पास 80 मीटर इन लेंथ. ठीक है. आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद वेलोसिटीज 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर. अपोजिट डायरेक्शंस में. तो V1 आपके पास दैट इज आपके पास 42 किलोमीटर पर आवर और V2 दैट इज इक्वल टू दैट इज गिवन 30 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको मैंने मान लिया माइनस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है. सो इसमें पूछा गया कि दैट इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर. एक दूसरे को कितने टाइम के बाद क्रॉस कर लेंगे. ठीक है. ये पूछा गया. तो लेंथ भी क्रॉस होगी उनकी. तो टोटल लेंथ पहले वेलोसिटी निकाल लेता हूँ मैं. यहाँ पर वेलोसिटी V12 निकाल दूँ तो V1 माइनस V2 हमारे पास आ गया. V1 कितना है दैट इज 42 और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस, ये माइनस 30. सो 42 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर.
मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ. 72 इंटू 5/18. सो दिस इज 18 4 72. सो दिस इज 20 मीटर पर सेकंड. टोटल लेंथ जो क्रॉस की उन्होंने, तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2. एक तो अपनी लेंथ करेगा और एक दूसरी की लेंथ को क्रॉस करेगा. ऐसे आएंगी ये, ऐसे इस तरीके से ऐसे. एक तो अपनी लेंथ को, ये भाई ये L1 ये L2, एक तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगा और एक दूसरे की, जैसे यहाँ पर ये जाएंगी ऐसे, एक तो अपनी लेंथ को क्रॉस की और एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस की. सो दिस लेंथ दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 120 प्लस 80, that is 200 मीटर के बराबर. ठीक है. सो टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितनी है L, स्पीड कितनी है v12. सो डिस्टेंस इज 200 मीटर अपॉन 20 मीटर पर सेकेंड. सो दिस टाइम दैट कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड. 10 सेकेंड में एक दूसरे को ये क्रॉस कर. एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही है, उसको देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी बात करते हैं. इसमें बोला 2 ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 100 मीटर आर रनिंग इन अ पैरेलल ट्रैक्स. 2 ट्रेन्स हैं, हर किसी की लेंथ L1 इज इक्वल टू L2 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर. सो टोटल लेंथ निकाल लें. L1 प्लस L2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 200 मीटर. ये आ गया टोटल. ठीक है. इसमें बोला गया वन ओवरटेक्स द अदर इन 20 सेकेंड्स एंड वन क्रॉसेस द अदर इन 10 सेकेंड. देखते हैं. चलो दोनों की वेलोसिटीज निकालें, स्पीड निकालें. मान लो क्लास लेट v1 एंड v2 बी द स्पीड्स ऑफ द 2 ट्रेन्स. से ही पूछा गया है दैट वेलोसिटीज, द वेलोसिटीज ऑफ 2 ट्रेन्स. अब पहले में बोला ओवरटेक करना. ओवरटेक करने का मतलब है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ओवरटेकिंग करना. भाई ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये दूसरी भी इसी डायरेक्शन में चली गई और इसको ओवरटेक कर करके ये यहाँ पर चली गई. तो कितना में कर रहे हैं ये 20 सेकंड में कर रहे हैं. ठीक है, 20 सेकंड्स में. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, पहली कंडीशन के अनुसार क्या है कि डाटा 20 सेकंड लगा रही है. टाइम इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. लेकिन स्पीड कैसी लगेगी, रिलेटिव, दैट इज 200 अपॉन रिलेटिव स्पीड कौन सी आ गई v1 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि एक डायरेक्शन आ गई. ठीक है. तो यहाँ से मैं देखूँ तो v1 माइनस v2 दैट इज इक्वल टू 10 नंबर 1. ये 200 अपॉन 20 किसके बराबर 10. दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या बोल रहा है, जब ये क्रॉस कर गई, क्रॉस करने का मतलब एक इस साइड से आई, एक इस साइड से, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बोलते हैं, 10 सेकंड लगाए. टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस तो कितनी है 200 और v1 प्लस v2. ये आ गया. यहाँ से देखें v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल 200 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 20. नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2 कर दो ऐड, एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा v1 प्लस v1 2v1, v2 माइनस का प्लस का कैंसल आउट हो गए तो दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30. सो v1 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. ये मीटर और टाइम किसमें था सेकेंड. ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड. अब निकाल लेते हैं v2 निकाल लेते हैं. सो फ्रॉम टू सेकेंड वाले में v1 निकलेगा 15 प्लस v2 दैट इज इक्वल टू 20. सो v2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड.
तो दोनों वेलोसिटीज निकल गई, दोनों ट्रेन्स की निकल गई। एक चली हुई है कितने की 15 मीटर पर सेकंड से और दूसरी कितने से चली हुई है 5 मीटर पर सेकंड से। चलो नेक्स्ट वन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उससे देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं। इसमें बोला टू पैरेलल रेल्स ट्रैक्स नॉर्थ साउथ रन नॉर्थ साउथ। दो पैरेलल ट्रैक्स है आपके पास, ऐसे हैं, ठीक है। ये नॉर्थ ले लिया मैंने, ये मान लिया साउथ, ऐसे, ठीक है। रन नॉर्थ साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ये है ए के कितना 54 किलोमीटर पर। तो मैंने मान दिया था ट्रेन ए, तो ये आ गया बी ए, ठीक है। और ट्रेन बी दैट मूव्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। इस साइड को कितने से, ये बी है हमारे पास मूव कर रही है, बी कर रही है कितनी VB दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर। अब देखते हैं पॉजिटिव कौन सा है। मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ और इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों अपोजिट है, इसमें होता है। पहले तो यहीं से देखते हैं, बाकी बाद में पढ़ते हैं। क्या दिया गया है, VA दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 54 इंटू 5/18। करना हो चेंज तो कर लो आप लोग। तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। किस साइड को, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की साइड, ठीक है। और VB की बात करें तो है 90 माइनस 90 किलोमीटर पर आवर माइनस 90 इंटू 5/18 दैट इज माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। आ गया ड्यू साउथ, ये साउथ की तरफ का। तो मतलब पॉजिटिव साइन लिया है हम लोगों ने नॉर्थ की तरफ को, और नेगेटिव साइन लिया किस साइड को, साउथ को। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव आंसर आया तो इट मींस दैट इज टुवर्ड्स द साउथ, और अगर पॉजिटिव आंसर आया इट मींस दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ। ऐसे ध्यान रखना। अब इसमें पूछा क्या गया है दैट द व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पहले केस में बी के विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी देखो हमारे पास क्या आएगा, VB माइनस VA। VB कितना है माइनस 25 मीटर पर सेकेंड, माइनस VA कितना है माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया माइनस 40 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स VBA दैट इज माइनस साइन इंडिकेट टुवर्ड्स साउथ, that is 40 मीटर पर सेकंड ड्यू साउथ। ये ध्यान रखा, जैसे मैंने ये साइन हटाया तो लिख रही डायरेक्शन साउथ का, क्योंकि नेगेटिव साइन की साइड के लिए था, साउथ के लिए। दूसरा पूछा गया हमारे पास कि डेटा बी पार्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी, बी तो इस साइड को मूव कर रहा है तो लगेगा ग्राउंड इस साइड को जाएगा, पीछे की तरफ को हटता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ग्राउंड आएगा वैसे नॉर्थ की तरफ को आएगी। देखते हैं पॉजिटिव आनी चाहिए, देखते हैं क्या है। सो VGB एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड की 0 है, माइनस बी की कितने हैं आपके पास माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। सो माइनस माइनस हो गया प्लस 25 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आ गया तो क्या आ गया ड्यू नॉर्थ। चलो ये दो पार्ट हमारे पास सिंपल से। तीसरा पार्ट हमारे पास, उसको देखते हैं क्या बोला। सी पार्ट, इसमें बोला गया कि दैट वेलोसिटी ऑफ अ मंकी निकालनी है हम लोग ने, रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन
with a velocity of 18 kilometer per hour with respect to train A. It means this is the relative velocity of monkey with respect to train A. कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगेंस्ट द मोशन मीन्स इट इज माइनस 18 अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, हमने मंकी की वेलोसिटी निकाली। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, माइनस 18 इंटू 5/18 दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता है वी एम ए दैट इज इक्वल टू वी एम माइनस वी ए, यही आ जाएगा। सो वी एम कितना है? वी एम ए माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी एम माइनस वी ए कितना बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड। इसको इस साइड में आओ तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी एम। तो हमारे पास मंकी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ चला हुआ है, इस साइड को ड्यू ना पॉजिटिव हमारे पास है। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको थोड़ा सा रिवाइज करना है कंसेप्ट को। बाद में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन भी पढ़ेंगे, तो उससे पहले ये आना जरूरी है हम लोगों को कि हम लोगों ने किस तरीके से इसको निकाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।